3 चाय मराई मार के और कढ़ाई पलटी करके। प्राइवेट जॉब में एक आपको पता होगा कि मंथली एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर धंधा आपका है तो आपको जम के मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है या 1500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्राइविंग कर रहे हो। सो चले फिर काम पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जा रहा हूँ काम पे, यानी कि कल ही ना जाएंगे। टाइम बताता हूँ 1 मिनट आपको। सुबह के बज रहे 9। आज थोड़ा लेट ही जाना था, मतलब सर ने लेट ही बुलाया था, नहीं तो मेरा 8 बजे का टाइम तो रहता ही। 8 साढ़े 8 बजे मुझे टच होना होता है। तो अभी निकलेंगे, सर कितने बजे निकलेंगे पता नहीं, लेकिन आज जाएंगे कल ही ना, क्योंकि ऑफिस में भी थोड़ा काम है। ऑफिस जाएंगे, वो काम निपटाएंगे, फिर वहाँ से आके जैसा अपना रोज़ का रूटीन है, अगर जल्दी आए तो ऑटो चलाएंगे, नहीं आए तो जो भी होगा आज के दिन में वो आपके साथ शेयर करूँगा ही मैं, है कि नहीं। सो चलो चलते, स्टे विथ मी टिल द एंड। सो चलो गुरु भागम भाग। अपनी महलों की गलियों में से निकल के सीधा जाएंगे बिल्डिंग में। वहाँ का नज़ारा कुछ अलग, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग। भाई आईफोन को क्या हो जाता है, कभी भी पूरा वाइट कर देता है। हाँ, आ गई जी मित्रों अपनी सबसे फेवरेट जगह पे, कार में। ओके, और गर्मी तो जो हो रही है अलग ही बात है। एक काम करते, गाड़ी में थोड़ा परफ्यूम मार लेते ताकि गाड़ी अपनी महकती रहे भैया, समझ रहे हो ना। हाँ, कितने जा रही है, एक स्माइल कर पहले। गाइस इसकी आंखें देखना, इधर देख, इसकी आंखें देखना कैसी ब्लू ब्लू है ना, ये यहीं पे घूमते रहती है। कैटू, वो कैटू। और यहाँ पे देख, एक स्माइल दे। 10:30 बज गए गुरु, और अभी भी अपन बिल्डिंग में ही है, देख सकते हो। यहाँ से निकले नहीं अभी, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। और दोस्त लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई मैं पहुँचूँगा और दोस्तों को चाय पिलाऊंगा, क्योंकि हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं ना तो एक दूसरे को चाय तो पिलाते ही हैं। तो वो लोग वेट कर रहे, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे, और पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। अपना तो काम है वेट करना, जब सर आएंगे तभी तो हम जाएंगे ना ऑफिस। पहुँच गए जी मित्रों कलीना। बहुत सारा ट्रैफिक क्रॉस करके, मतलब कम ही मिला ट्रैफिक, क्योंकि हम लोग लेट ही निकले। सर एक्चुअली लेट ही निकला, अभी देख रहे हो ना 11:15 बज रहे। हम लोग कुछ 11 बजे कुछ निकले थे, तो थोड़ा लेट निकलते ना, ट्रैफिक कम मिलता है। तो आगे जल्दी अभी जाता हूँ पार्किंग में। और मैं सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो में मैं आपको है ना डिफरेंसेस ये बताऊँ कि एक प्राइवेट जॉब ड्राइविंग की और एक ऑटो रिक्शा, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा, और प्राइवेट जॉब करना कितना सही है, या फिर आपको अगर धंधा करना है तो ऑटो रिक्शा कितना सही है। अब देखो, धंधा तो धंधा है और जॉब तो जॉब है, ठीक है। तो इसके डिफरेंसेस अपन देखते। पहले मैं गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में, और वही अपनी जो डेली वाली पार्किंग है ग्राउंड वाली, वहाँ पे लगाते, क्योंकि लेट आते ना तो ऑफिस के बिल्डिंग में बिल्कुल पार्किंग मिलती नहीं है। वहाँ पे थोड़ा लगाते। मैं मतलब इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा 1-2 मिनट में कि ऑटो का अपना कैसा रहता है और प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो कैसा रहता है। मतलब जो मेरे माइंड में आ रहा है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो अभी कैसा है ना मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट जॉब ड्राइविंग की और एक ऑटो रिक्शा, ठीक है। अब जो मैं ये जॉब कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 800 रुपीज़ पर डे ऑन दिस ड्राइविंग जॉब। ओके, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ टोयोटा हाईराइडर सर के पास, तो इसमें मुझे 800 रुपये पर डे मिल जाते, ठीक है। यानी कि मंथली कितने हुए, 24,000। ओके, अपनी सैलरी है 24,000। और अपन ऑटो जो चला रहे पार्ट टाइम में, तो उसमें मैं जैसे कि यहाँ से छुट्टी में 3 बजे या 4 बजे निकालता हूँ ऑटो, तो उसमें मैं 500 रुपये तो बना ही लेता हूँ। यानी कि 4 घंटे में या 5 घंटे में अपन 500 रुपये उसमें बना लेते हैं, गैस वैस डाल के बचत कर लेते हैं। 500 400 पकड़ लो, एवरेज आप लगा लो, आवरली 80 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ पकड़ लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, धंधा तो धंधा है। ओके, ऑटो को भी आप एक स्मॉल बिजनेस में काउंट कर सकते हो, और ड्राइविंग जॉब तो ड्राइविंग जॉब है, ठीक है। मतलब कितना भी करो, जॉब में आपको क्या रहेगा मालूम है, इसका मतलब ये बता रहा हूँ, फ़ायदा और नुकसान, ठीक है। दोनों चीज़ें हर तरफ मतलब है, इस काम में भी और उस काम में, मतलब ऑटो के काम में भी और ड्राइविंग के जॉब में भी। इसमें क्या हो सकता है कि आपको बंदिश में रहना पड़ेगा। एक बात, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर पहले बताना पड़ेगा कि सर मुझे कहीं पे जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। और कुछ बातें हो सकती, जैसे कि आपको कुछ काम है तो आप मतलब तुरंत मैनेज नहीं कर सकते हो, आप एक बंधन में रहोगे। आपको पहले मतलब सोचना पड़ेगा, मुझे क्या बोलना है, मुझे एप्लीकेशन डालना है, ये सब आपको सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि अगर आप मतलब खुद का प्रोफेशन है आपका, या फिर धंधा कर रहे हो कोई भी, तो उसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। आप अपने मन के मालिक रहोगे। आपको कहीं पे जाना है तो आपने अपना धंधा बंद किया, या फिर जो भी ऑटो रिक्शा करो तो ऑटो रिक्शा खड़ी कर दी, 10 दिन में अपना काम निपटा लिया, फिर से आ गए, अपने पैसे कवर कर लिए। ये सब मतलब डिफरेंस है एक प्राइवेट जॉब करने में और एक धंधा करने में, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट यही बता रहा हूँ, अगर अपन जल्दी छूट गए आज तो अपन ऑटो तो चलाएंगे, ऑटो में बैठ के थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करेंगे,
ऑटो से रिलेटेड, ये मैं गाड़ी का बताता था आपको, प्राइवेट जॉब के बारे में। और आपको ये सवाल होगा कि मैं ऑफिस में क्या काम करता हूँ। मैं ऑफिस में छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, जैसे कि चेक डिपॉजिट हो गया या फिर कुछ लेटर वेटर हो गया, मतलब ऐसे छोटे मोटे, तो उसके मुझे अलग से पेमेंट मिल जाती है। ऐसा मतलब अपन 2-3 जगह से पैसे कमा रहे, मतलब मैनेज मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे पैसे जोड़ने हैं। और 2026 में सोशल मीडिया को इसलिए देना चाहता था क्योंकि अपने को आजमा के देखना है सोशल मीडिया में भी अगर पैर जमाते हैं तो उससे क्या इनकम जनरेट हो सकती है, यही सब बताने का वो है। तो प्राइवेट जॉब का ये जैसे मैंने आपको बोला, प्राइवेट जॉब करोगे तो थोड़ा बंधन में रहोगे, पैसों तो कमा ही लोगे, लेकिन जॉब जॉब है और धंधा धंधा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से अभी चलते, फिलहाल वहाँ पे जाते हैं क्योंकि दोस्त लोग अपना वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगा और कब चाय पिलाऊंगा, है कि नहीं। तो मित्रों ना, प्राइवेट जॉब अगर आप करोगे ना ड्राइविंग की, तो इसमें कन्वीनियंस क्या रहेगा मैं बताता हूँ। एज़ कम्पेयर टू ऑटो रिक्शा, इसमें आपको एसी में घूमने मिलेगा, ऊपर से आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा 50 रुपये 100 रुपये बनाने के लिए, ठीक है। आप एक ही बार में आपको मतलब जो रहेगा सर का काम, पिकअप ड्रॉप जो भी रहता है वो सब आप करोगे, है कि नहीं। आपको यहाँ वहाँ नाचने की ज़रूरत नहीं, मतलब जो काम बताएंगे उतना ही आपको काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी रिक्शा में कैसे अपने को घूमना पड़ता है ना, एक पैसेंजर मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, ऐसे करते करते अपन धंधा करते रहते हैं। प्राइवेट जॉब में एक आपको पता होगा कि मंथली एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ओके। और धंधे में आपको पता नहीं होगा कि कौन सा दिन कैसा होगा, कभी धंधा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ एवरी डे शूट कर रहे हैं अपन ऑटो का, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको उससे नॉलेज आ ही जाएगा। हर एक दिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कितने का गैस में डाल रहा हूँ, कितने पैसे बन रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने साथ आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक किया करो। ये अगर नॉलेजेबल लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ही सब्सक्राइब करना, अगर आपको नहीं लग रहा है ना तो मत करना, क्योंकि मैं कुछ तो आउटपुट आपको देना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप मेरी लाइफ देखो, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। स्ट्रगल क्या हो रहा है ना, उससे क्या आउटपुट निकलेगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। और मैं तमाम उन लोगों के लिए है ना मिसाल बनना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रगल तो बहुत कर लिया फिर गिव अप दे दिया। भाई गिव अप कभी देना ही नहीं होता अपने को, जब तक अपन जिंदा है ना अपने को मेहनत करनी है, तुम गिव अप दे ही नहीं सकते हो। तो मैं मेरी मतलब स्ट्रगल जर्नी आपके साथ शेयर करूँ कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बस आपको मुंबई में रहना है ना, तो 2-3 काम करने ही पड़ेंगे। 2-3 काम जितने आपसे मैनेज हो सकते ना आप करो, क्योंकि ये यंग एज में ही अपन स्ट्रगल कर सकते हैं। बाद में जब एज हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। 3 चाय मराई मार के और कढ़ाई पलटी करके, ठीक है। मेरे को आप याद कर रहे थे ना, अच्छा बना ना चाय। कैमरा चालू है, इधर तो देखो। तो निकल गए जी मित्रों अपनी ऑटो रिक्शा लेके। कल तो अपने को चलाने टाइम नहीं मिला था और आज भी है ना अपने पास कम टाइम है, यानी कि 2-2.5 घंटे में चला सकता हूँ। गर्मी देखो भाई, भट्टी है ये, भट्टी पूरा तप गया ना ये। जस्ट अभी निकला हूँ मैं, इतना अपना तो ये टाइम है ही ना, 3-3 बजे मैं निकल जाता हूँ, लेकिन अपन 5-5:30 बजे रिटर्न आना पड़ेगा क्योंकि अपने को कुछ और भी काम करना है ना, इसीलिए। तो ठीक है आज लिमिटेड टाइम चलाएंगे, लेकिन चलो आगे चलते चलते बात करेंगे। पहले यहाँ से निकल जाए तो सही है ना। अपने एरिया में ये ट्रक आ गया ना सामने, इसीलिए रुका हूँ। ये हटेगा तो अपन निकलेंगे, एग्जिट करेंगे एरिया से बाहर। मरोल डेपो बोला ना आपने? हाँ मरोल डेपो। यू टर्न करके लूँ या आगे से राइट लूँ, कैसे लूँ? पिनेकल बिजनेस पार्क के पीछे। पिनेकल बिजनेस पार्क के पीछे। हाँ जी सर, अंधेरे स्टेशन आ जाओ। सर का मतलब अभी तो मई में क्या ही हो जाएगा पता नहीं। ये देखो ना, हाथ लगाओ ना इसको, कितना गर्म हो जाता है। आदमी वो आलू की तरह भून जाएगा इसमें। जीना है काम तो करना ही है, जीना है तो बात अलग है, काम करना ही है। काम करोगे तो ना पियोगे। हाँ क्या बोलो, वापस भी आना है? वापस आना है? आ सकते तो चले जाने। नहीं आ सकता, अगर ज़्यादा टाइम नहीं रुकना। नहीं, वो लोग जाएंगे, मैं अच्छा चलेगा। MIDC ना, क्या 2 मिनट का रुकना होता है ना तो वापस आ सकते हैं। छोड़ने ये लोग जाएंगे अपने यहाँ। हाँ ठीक है। Opposites. I'll go na. Couple of opposite. देखो जो नहीं ऊपर जैम हो रहे नहीं तो आप आ जाओ छोड़ के, मैं उतना रुक सकता हूँ। हाँ ऊपर ही है, पता है मुझे, 2nd फ्लोर पे है ना, टेरेस पे ही है, क्या दिख ही रहा है। हाँ हाँ डेली करेगा तो बच्चों को पता ही रहता है।
फैक्ट्रीज है ना आगे, फिर गेट है, बंद है। स्टेशन वापस कार्गो नहीं, चकला विजयनगर, पहले कार्गो ही रहता था ना। हाँ जेबी नगर, जेबी नगर। जेबी नगर। अच्छा, पहले सारगांव रहता था ना। कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा, हो जाता है। हाँ वही, किधर रहेगा वही याद आता है ना। सही बात, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ छोड़ूंगा मैं। जेबी नगर के अंदर जाना है। हाँ हाँ आप बताना मेरे को। एक बार पैसेंजर बैठ गया तो बैठ गया, हाँ, फिर भी बात करता हूँ। मित्रों, पहले आप है ना टाइम देख ले लो। 3:15 बजे अपन निकले थे, जब मैं निकला था तभी भी आपको टाइम बताया था, और अभी बज रहे 4:30, यानी कि 1.5 घंटा पकड़ लो। 1.5 घंटे में अपन ने कितने बनाए? 100, 200, 250 और ये 60 रुपये, यानी कि 310 रुपये। और मैं घर से 20 रुपये लेके निकला था। 310 रुपये हुए अपने 1.5 घंटे में। तो कभी कभी है ना नुक्कड़ में, अभी मुझे कंटिन्यू भाड़े मिले, इसीलिए मतलब बैक टू बैक देखा ही होगा आपने, मैं वीडियो में लाइन वाइज लगा दूंगा। बैक टू बैक मुझे जो भाड़े मिले ना, मतलब कहीं भी मेरे को एम्प्टी नहीं आना पड़ा। जहाँ पे भाड़ा छोड़ा वहीं से दूसरा भाड़ा मेरे को फटाफट मिला। और जो बच्चों के साथ मम्मी बेटी थी उसको मैं रिटर्न लेके आया था, MRDC पेपर बॉक्स छोड़ा और अंधेरी स्टेशन से उठाया था, फिर से स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। वो मेरा रिटर्न हो गया, उसमें 130 रुपये बने। तो कभी कभी नुक्कड़ में आपका इतना अच्छा धंधा हो जाता है ना, देख रहे हो ना, 1.5 घंटे में 300 रुपये बन गए। तो कहने का मतलब धंधा होता है, कोई भी धंधा ना छोटा नहीं होता। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना प्राइवेट जॉब ड्राइविंग की 4 व्हीलर पे और ऑटो रिक्शा में क्या डिफरेंस रहेगा, कितनी सहूलियत रहेगी, इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज कल तो मुझे मतलब टाइम ही मिला था ऑटो चलाने के लिए, और अपन आज निकले, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए निकले ना। अपने को 6 बजे ना सर के घर पे आना है और कुछ काम है, तो अंदर तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अपन फटक से निकल जाएंगे आधे घंटे में अभी। तो मैं यही बोलना चाहता था इस वीडियो में, जैसे कि अपन ने कल मैंने गाड़ी का कंपैरिजन किया था, वो भी इसी वीडियो में जोड़ा है कि गाड़ी 4 व्हीलर चलाने के क्या फ़ायदे रहेंगे। आपको AC में रहने मिलेगा, फिर आपको मंथली एक पेमेंट क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, वो सब मतलब बोला था। और ऑटो का मैं आपको बोलता हूँ, ऑटो में ये बेनिफिट रहेगा ना, पहले बेनिफिट की बातें करते हैं, बाद में क्या नुकसान रहेगा वो बताता हूँ। बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कैश अमाउंट मिलेगा। ओके, कैश अमाउंट आप रखोगे ना अपने पास, फिर वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या 1500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्राइविंग कर रहे हो। ओके, तो अभी जैसे ये अपन ने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपन ने 1 या 1.5 घंटे में 310 रुपये बना लिया, तो ये एक मतलब बड़ा प्रॉफिट ही हो जाता है। तो धंधा कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, कभी कभी आपको खाली भी जाना पड़ेगा। तो अभी जितने सारे आप वीडियोस देख रहे हो उसमें मैंने लॉस भी बताया, कोई दिन प्रॉफिट होता है, कोई दिन लॉस होता है, ऐसा है। और रिक्शा में अगर आपको मतलब ऑटो ड्राइव करते हो तो देख रहे हो ना, ये गर्मी झेलनी पड़ती है, ये हुड है ना, ये सब गर्म हो जाता है। फिर अगर रोड पे आप चल रहे हो तो रोड रेज भी हो सकती है, धूल मिट्टी खानी पड़ेगी। पार्किंग का तो टेंशन नहीं है, बाकी हवलदार साहब को भी मतलब देखना पड़ेगा। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट कैरी करो, बैच वैच कैरी करो, अभी बैच मैं भी भूल गया आज, तो बैच वैच कैरी करो, साथ में लाइसेंस पे भी बैच का नंबर आ जाता है, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर लेके चलोगे ना तो आपको रोड पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और धंधा कैसा करोगे, साखली मारोगे ना, नुक्कड़ वाले भाड़े जितने मारोगे, नुक्कड़ वाले भाड़े कभी मना मत करना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दूर जाने से अच्छा, ट्रैफिक में जाके फंसने से अच्छा, ये ऑटो चलाने का फ़ायदा है। मतलब आप कैश पेमेंट लेके जा सकते हो। और 4 व्हीलर का जैसे मैंने बोला था, आपको एक मंथली सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, वो एक आपको हौसला रहता है। लेकिन इसमें डेली कैश जो आता है ना, वो कभी ऊपर नीचे होता है, तो आपको मतलब डिपेंड करता है कि आप धंधा कैसे करते हो। समझ रहे हो बात को, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ आप समझो थोड़ा। मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बता नहीं पा रहा हूँ शायद, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, ये गौर से सुनना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोई भी धंधा है ना छोटा नहीं होता। और जब से मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ ना, तो ऑटो को भी आप एक स्मॉल बिजनेस में काउंट कर सकते हो। जॉब है, धंधा है, ठीक है। अगर आपको जॉब भी पसंद है तो जॉब भी करो। और ऑटो के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया ऑटो चलाना, और मैं देख रहा हूँ कि कैश पैसे आते ना, उससे आप घर चला सकते हो। और जॉब अगर कर रहे हो तो वो पैसे आप सेव भी कर सकते हो। या अगर आने वाले दिनों में शायद मेरा माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा कि मैं इसी को 12 घंटे चलाने लग जाऊँगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, बोल नहीं सकते। आने वाले दिनों में जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिए 4 व्हीलर पे ड्राइविंग के मतलब क्या फ़ायदे रहेंगे अगर आप कोई भी 4 व्हीलर चलाते हो, प्राइवेट जॉब करते हो और या फिर ऑटो करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा ना, ये मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर किया करो, ताकि अपने तमाम भाइयों को पता चले भाई ऑटो रिक्शा भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, एक है कि आपको रोड पे इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पैसे भी लेंगे घर चलाने के लिए, आप एक फैमिली पाल सकते हो। जैसे हम जॉब पे जाते हैं, वो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है 1 महीने में, उसमें तो आधे तो अपने खर्चे में निकल जाते, फिर छोटा सा अमाउंट बच जाता है,
फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि कब सैलरी होगी। लेकिन रिक्शा में या फिर जो आप डेली कैश कमा रहे हो उसमें आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई मुझे पैसे देगा, मंथ हो जाएगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर मुझे छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। आधे पैसों भी घर चला लोगे, आधे सेविंग कर लोगे। तो ये था जी डिफरेंस एक कार पे प्राइवेट जॉब करना, ड्राइविंग की, और खुद का ऑटो रिक्शा चलाना, कितना डिफरेंस हो सकता है दोनों में। आप कहाँ पे पैसे ज़्यादा कमा सकते हो आप खुद ही जान जाओगे, ये वीडियो एंड तक देखोगे। धंधा करने का मेन एडवांटेज बोलना मैं आपको भूल गया। एडवांटेज ये रहेगा कि आप अपने मर्जी से कभी भी अपना धंधा बंद कर सकते हो। लेकिन एक है, अगर धंधा आपका है तो आपको जम के मेहनत भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, अभी ये रिक्शा भी लोन पे है तो इसकी EMI देनी है, फिर अपने को घर भी चलाना है, अपने खर्चे भी निकालने हैं, सेविंग भी करनी है। यानी कि धंधा रहेगा तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नौकरी में तो आप क्या 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जो भी रहेगी वो करके घर पे आ जाओगे, 1 महीने के बाद अपनी सैलरी के वेट करोगे, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो एडवांटेज मैं ये बताना चाहता था कि धंधे में आप कभी भी मतलब छुट्टी ले सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, आप किसी के अंडर नहीं रहोगे। समझ रहे हो बात को। तो ऐसा कुछ होता भी या तो चलो अभी चलते, एक लास्ट भाड़ा मारता हूँ और ऑटो खड़ी कर देता हूँ। अभी बस 1-2 राउंड मारूंगा। यहाँ पे कार्गो में मैं आ चुका हूँ। एक लास्ट भाड़ा मारेंगे, अगर अपने को एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन या JB नगर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा ना तो मतलब अपन फिर वहीं से घर पे निकल जाएंगे। देखते हैं अभी, अगर अपना लग रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो भी अच्छी बात। पर 5 मिनट के ऊपर मैं रुकूंगा नहीं अभी, क्योंकि अपने को सर का फ़ोन बार बार आ जाएगा। हाँ, समीधा कॉम्प्लेक्स कुठे आलं? एअरपोर्टच्या इकडे आहे ना, ताज हॉटेलच्या इकडे आतमध्ये समीधा कॉम्प्लेक्स ते JW मॅरिटच्या इथून। हाँ बराबर। वो भाड़ा छोड़ा अपन ने कार्गो से समीधा कॉम्प्लेक्स, उसके 60 रुपये हुए। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, देखता हूँ कितने गैस आता है। गैस तो है वैसे, मतलब बत्ती तो देख रहा हूँ फुल है, लेकिन फिर भी देखता हूँ कितना गैस आता है। तो गाइस वहाँ पे ना CNG के लिए बहुत लाइन थी, तो मैं मतलब क्योंकि मैं लाइन में लगता ना मेरे को लेट हो जाता था। वैसा तो गैस अपना फुल ही है, जैसा मैंने आपको बताया, चारों ठंडी है, 2 ही घंटे तो चले ही अपन ने। तो मैं रिक्शा ऐसे ले जाके खड़ी कर रहा हूँ और मेरे डैडी भर लेंगे गैस बाद में। तो घाई घाई में बनाया मैंने वीडियो, फिर भी है ना। और अभी मेरे को तुरंत निकलना है, सर के साथ जाना है कहीं पे, शायद उनके घर पे प्रोग्राम है कुछ। तो फिर भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके उतना शेयर करना। और आपको ये है ना रिक्शा का और 4 व्हीलर का जो मैंने एक्सपीरियंस वो शेयर किया और डिफरेंसेस बताए ना, वो कैसे लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ये वीडियो अपन रिक्शा में एंड कर रहे हैं क्योंकि मुझे घर पे आने का पता है टाइम नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी अपन लेट ही हो चुके हैं, 15 मिनट में पहुंचना है मुझे महेश्वरी नगर MIDC। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी ऑलवेज हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। ओके चलो बाय बाय।